अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम माय होम मेकर कोइंस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आज आपको रेसिपी दूंगी डोनट्स की, जो कि मैंने बच्चों को लंच में दिए थे। मिनी डोनट्स ये बच्चों के लिए लंच में आप बना सकते हैं। इसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून बटर लिया है रूम टेम्परेचर पे। बटर को बाउल में ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ़ कप मिल्क, ये भी रूम टेम्परेचर पे लिया है मैंने। उसके अलावा एक अंडा शामिल करेंगे, ये भी मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया था। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे, अच्छी तरह से फेंट लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो ये बड़े मज़े के मिनी डोनट्स होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आती हैं ऐसी रेसिपी। समझ नहीं आती कि क्या दे बंदा लंच में। तो इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून शुगर ऐड की है। शुगर मोटी वाली ऐड ना कीजिएगा, अगर मोटी नहीं है तो पीस के ऐड कीजिएगा। और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है खमीर। खमीर आपका एक्टिव होना चाहिए। आप एक साशे भी यूज़ कर सकते हैं, साशे वाले खमीर वैसे सही रहते हैं। वैसे फ्रिज में रखें खमीर तो एक्टिव ही रहता है। मैंने इसके अंदर ऐड किया है 2 कप्स मैदा। मैदे को अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसकी डो बना लेंगे। अच्छा, जो ये मैं रेसिपी आपको डोनट्स की बता रही हूँ, इससे डोनट्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत टेस्टी बनेंगे। सिर्फ एक वजह से टेस्टी और सॉफ्ट बनते हैं, उसकी रीज़न है बटर। बटर आपने इस रेसिपी में ज़रूर ऐड करना है। अगर ये रेसिपी आप ऑयल में बनाएंगे तो फिर आपके डोनट सॉफ्ट नहीं बनेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बटर में बन के ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो इस तरह से बस हम मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसकी ना नरम सी डो हमने बना लेनी है। लेकिन इसको गूंदना है, कम से कम हमने इतना गूंदना है कि ये सही नरम सी डो बन जाए। इस तरह से आप काउंटर पे डाल के तो उसको ज़ोर ज़ोर से खींच के हमने गूंदना है इस तरह से। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी कि रेसिपीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं बच्चों के लिए, लंचेस के लिए। अच्छा, कुछ स्कूल अब ऐसे भी हैं जो बच्चों को बाहर के जो लंचेस हैं वो कहते हैं कि आपने लेकर नहीं आने हैं। बाहर के लंच वो नहीं आने देते, या उनके कैफ़ेटेरिया नहीं है स्कूल में। वैसे तो मेरे बच्चों के स्कूल में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उनको घर के ही लंच बना के देती हूँ और यही कोशिश करती हूँ कि घर से बना के दूँ, क्योंकि घर की चीज़ें साफ़ सुथरी होती हैं, ख़ुद बनाई हुई होती हैं। और बाहर आपको नहीं पता कि किस तरह की हाइजीन भी है कि नहीं, बच्चे की सेहत के लिए सही है कि नहीं। अच्छा, मैंने उसी बाउल के अंदर थोड़ा सा ऑयल लगाया, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे और इसके बाद मैं इसको क्लीन रैप से ढक के रख दूँगी जब तक ये राइज़ नहीं होता। आप किसी गर्म जगह पे रख दीजिएगा और क्या कहते हैं, इसको छोड़ दीजिएगा। मैंने तो 1.5 घंटे बाद इसको वो देखा था तो ये बिल्कुल राइज़ हो गई थी डो। तो ये मेरी डो राइज़ हो गई है, कितनी ज़बरदस्त राइज़ हुई है और कितना आटा सॉफ्ट आपको देखने से ही फ़ील हो रहा होगा। तो अब मैं इसको हाफ़ से डोनट बना लूँगी। अच्छा, आज मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरह से डोनट की जो डो है उसको भी वो कर सकते हैं, आप स्टोर करके रख सकते हैं। अच्छा, तो ये 1 वीक के लिए आप स्टोर कर सकते हैं फ्रिज के अंदर। तो मैं छोटे साइज़ के डोनट बना रही हूँ, इसलिए मैंने छोटा कुकी कटर लिया है और एक थोड़े बड़े साइज़ के बना रही हूँ। तो आप जिस भी शेप की, जिस भी साइज़ के बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से मैंने क्या कहते हैं कुकी कटर लिया। पहले मैंने नाइफ़ से ट्राई किया इसको, फिर मैंने कहा नहीं, ये नाइफ़ से तो नहीं बन रहा। फिर मैंने क्या कहते हैं छोटा एक कैप लिया था और इससे मैंने क्या कहते हैं सारे डोनट्स में रिंग कर लिया। अच्छा, जो छोटे वाले डोनट्स हैं इसमें मैं वो नहीं करूँगी। और ऑयल मैंने गरम कर लिया था। ऑयल का यही तरीका है कि आप कोई सेंटर में टूथपिक या ये स्टिक रख के चेक करें, अगर तो बबल्स छोड़ी है तो इट मीन्स आपका ऑयल गर्म हो गया है। तो बस ये जब एक साइड से कुक हो जाएंगे तो फिर हम इसे पलट के दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे। तो ये देखें, अब ये जल्दी से हमारे हो गए हैं कुक। अच्छा, कुकिंग चॉकलेट में मैंने 1 टेबलस्पून मिल्क डाल के तो उसको माइक्रोवेव कर लिया था, तो वो मेल्ट हो गई थी और चॉकलेट मैंने रेडी कर ली थी। इसी तरह मैंने हाफ़ कप क्या कहते हैं शुगर ले ली थी, उसमें 1 टेबलस्पून मिल्क डाल के उसको भी माइक्रोवेव कर लिया था, तो शुगर ग्लेज रेडी हो गया है। बच्चे तो वैसे ज़्यादातर चॉकलेट वाले ही पसंद करते हैं, आप न्यूटेला लगा के भी दे सकते हैं।
जैसे आपको ईजी लगे। लेकिन ये कुकिंग चॉकलेट का ये फ़ायदा है कि ये ना इसके ऊपर जम जाती है। मतलब न्यूट्रेला का ये है कि वो मतलब टिफ़िन बॉक्स में इधर उधर लग सकती है और कुकिंग चॉकलेट इसके ऊपर बिल्कुल जम जाती है जैसे हम बाज़ार से लेते हैं। तो ये बस मिनी वाले डोनट्स भी मैं जल्दी जल्दी फ्राई कर लूँगी, तो इसके बाद फिर मैं आऊँगी अपनी क्या कहते हैं रूटीन की तरफ। तो इसको ना आपने जब चॉकलेट लगानी है ना तो आपने डोनट को पहले ठंडा करना है, उसके बाद आपने लगानी है। अच्छा, आप इस तरह से जो हाफ़ डो है इसको क्लीन शीट में, क्लीन रैप में इसको क्या कहते हैं इस तरह से आपने क्या कहते हैं अच्छी तरह से लपेट लेना है, कहीं से ये ओपन ना हो, क्योंकि ओपन होगी तो ये ड्राई हो जाएगी। इसको अच्छी तरह लपेट के और आप अपने फ्रिज के अंदर रखें, फ्रीज़र के अंदर मत रखिएगा। तो चॉकलेट और ये शुगर हमारा ग्लेज़ दोनों चीज़ें रेडी हैं। तो अब हम डोनट पे लगा लेते हैं। मैं सबसे पहले चॉकलेट लगाने लगी हूँ। छोटे वाले डोनट्स पे मैं चॉकलेट लगाऊंगी और बड़े वाले पे मैं शुगर ग्लेज़ लगाऊंगी, क्योंकि वो घर के खाने के लिए मैंने बनाए थे और छोटे वाले बच्चों के लिए बनाए थे। बच्चों को आपको पता है चॉकलेट ही चाहिए होती है हर चीज़ में, बच्चे तो कहते हैं चॉकलेट हो। तो बस ये मैं इस तरह से जल्दी जल्दी सारे रेडी कर लूँगी और ये शुगर वाले भी अब रेडी कर लूँगी इसके इस तरह से। अच्छा, मैं लंचेस के और आइडियाज़ भी लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, तो कल भी मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ट्राई करूँगी कि मैं लेकर आऊँ और लंच के आइडिया। तो इसको शुगर ग्लेज़ में हम डिप करेंगे और आपने ना किसी जाली के अंदर ऐसे रख देना है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा शुगर होगी या एक्स्ट्रा जो क्या कहते हैं चॉकलेट होगी वो सारी नीचे आ जाएगी, तो आपके जो वो होंगे वो बिल्कुल सेट हो जाएंगे डोनट्स। तो इस तरह से सारे डोनट्स रेडी कर लिए थे और अब ये सुबह का टाइम है 5:45 बजे का। तो मैं आ गई थी किचन के अंदर। सबसे पहले तो मैं किचन में जब आती हूँ तो उसके बाद मैं रेडी करती हूँ बच्चों का लंच बॉक्स। तो ये मैंने रात में ही डब्बे में डाल के रख दिए थे डोनट्स, तो अब मैं एक एक डोनट रख दूँगी लंच बॉक्स के अंदर और क्या कहते हैं उसके साथ मैं रख दूँगी एक एक कैंडी। अच्छा, बच्चों को और एक एक जूस रख दिया था और ये पॉप्स डाल दिए थे। अच्छा, बच्चों को आपने ना ज़रूर लंच बॉक्स में एक ट्रीट दिया करें उनके लिए, मतलब लॉलीपॉप हो गया, कोई कैंडी होगी, मैशमेलो होगी, मैं ज़रूर बच्चों को एक ट्रीट ज़रूर देती हूँ, ताकि बच्चे मतलब जैसे दूसरे बच्चों को देखते हैं फिर उनके अंदर ना इस तरह से कॉन्फिडेंस लूज़ होता है कि हमारी मम्मा तो हमें नहीं देती है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो अब बस बच्चों की वाटर बॉटल्स भी रेडी कर लेंगे। तो अब मैं चली गई थी फ्रिज में अंडे निकालने के लिए, दूध लेने के लिए। अब मैंने कहा जल्दी से फ्रेंच टोस्ट बना लेती हूँ, समझ नहीं आती है रोज़ ब्रेकफास्ट की भी। तो ये फ़ायदा है कि आप अगर वीकली मेन्यू बनाते हैं तो उसका क्या कहते हैं आपको फ़ायदा हो जाएगा। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वीकली मेन्यू की मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अब बस इसमें मैंने एक पैन लिए शुगर ऐड कर दी और दूध ऐड कर दिया और अब मैं जल्दी जल्दी से फ़्रेंच टोस्ट बना लूँगी। हस्बैंड के भी लिए भी फ़्रेंच टोस्ट ही बना लूँगी आज। तो उन हस्बैंड को भी समझ नहीं आ रही होती ना कि क्या साथ साथ दें, तो उनके लिए भी फ्रेंच टोस्ट बना लूँगी और बच्चों के लिए भी। बच्चे तो खैर एक एक टोस्ट ही खा के जाते हैं, इतना भी खा लें बच्चे सुबह के टाइम तो बहुत होता है। लेकिन वैसे माशाल्लाह से मेरी दोनों बेटियां जो हैं वो नाश्ता करके प्रॉपर जाती हैं। मैंने उनको हमेशा से, जब भी वो स्कूल उनका स्टार्ट हुआ है तो मैंने उनको हमेशा से आदत डाली, और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो माएँ बच्चों को सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट नहीं देती, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को आप ज़बरदस्ती खिलाएं, क्योंकि अगर आप नहीं देती ना तो फिर बच्चों की आदत कभी नहीं बनती है और वो बड़े होके भी कभी ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। तो बस ये जल्दी जल्दी से मैं दूसरा बैच भी डाल दूँगी। और 2 एग्स में आप 4 जो क्या कहते हैं बिग साइज़ के होते हैं ना स्लाइसेस, आप इजीली ब्रेड के बना सकते हैं। तो पूरा मिक्सचर हो जाता है, 2 एग्स और थोड़ा सा उसमें दूध ऐड करेंगे। तो बस अब ये जल्दी जल्दी से ये वाले भी रेडी कर लेंगे और उसके बाद फिर जाके मैं उठाऊंगी बच्चों को। अच्छा, मेरे बच्चों का स्कूल लगता है 7:30 पे, वानिया का लगता है बड़ी क्लास का, और इशाल का लगता है 7:45 पे। तो बस मेरे हस्बैंड 7:15 पे दोनों को लेके चले जाते हैं, क्योंकि स्कूल हमारे घर से काफ़ी पास है। तो अब मैं हस्बैंड के लिए शेक बना लूँगी, क्योंकि वो सुबह में बस शेक लेकर ही जाते हैं, शेक ही पीते हैं। और जो उनका ब्रेकफास्ट होता है वो मैं साथ साथ पैक कर देती हूँ उन्हें। लंच तो वो आजकल घर आके ही कर रहे हैं, वो पैक करके नहीं मैं देती, क्योंकि वो बच्चों को लेकर आते हैं स्कूल से तो फिर वो लंच कर कर तो चले जाते हैं। तो इस तरह मुझे भी ईजी हो जाता है, उनको मतलब फ़्रेश बना के मैं दे देती हूँ। तो बस जल्दी जल्दी से मैं उनका भी ब्रेकफास्ट पैक कर दूँगी और साथ साथ मैं मिल्क शेक भी बना लूँगी।
और बस मेरा हो जाएगा किचन का काम डन। सुबह में इतनी जल्दी होती है, बस मैं अब जल्दी से लंच बॉक्सेस लेकर जाऊंगी। ये वाटर बॉटल्स भी मैं रेडी कर ली हैं और अब मैं जाके बच्चों के बैग में रखूँगी। और माओ की लगी भी होती है फुर्तियाँ, मैं कहती हूँ छलांगे लगी होती हैं माओ की, तो बस जल्दी जल्दी से मैं बैग्स में डाल दूँगी। और ये ओपन करके एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं डाल रही हूँ, तो थोड़ी वीडियो इधर उधर हो जाए तो माजरत। तो बस ये जी डाल दिए हैं मैंने बैग में और वाटर बॉटल्स भी रख दी हैं। और कपड़े जो है ना मैं बच्चों के रात में ही प्रेस करके रेडी करके रख लेती हूँ, शूज़ और कपड़े। फिर सुबह ना आपको इतना टाइम नहीं होता है कि आप इतना करें। तो अब मैं आ गई हूँ रूम में। वानिया शाल उठ जाओ, गुड मॉर्निंग। ईशू ईशू उठ जाओ बेटा, स्कूल का टाइम हो गया, उठ जाओ मेरा बेटा। बस बच्चों को उठाने के बाद तो अब मैं लेकर आ गई थी ना वॉशरूम में। अब जल्दी जल्दी से बस इनको फेस वॉश करवाऊंगी, टीथ ब्रश करवाऊंगी और क्या कहते हैं रेडी करूंगी। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं माएँ ना उनको ये भी आदत नहीं डालती हैं कि टीथ ब्रश करके आपने स्कूल जाना है, और बच्चे बस ऐसे ही वो कर रहे होते हैं। नहीं, ये ज़रूरी होता है कि बच्चों को ना आप ये आदत ज़रूर डालें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो बस मैं तो पहले बच्चों को यूँ करती हूँ, साथ साथ रेडी करती जाती हूँ और साथ साथ ही मैं ब्रेकफास्ट करवाती जाती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम आपको पता ही कितनी जल्दी होती है। अच्छा, पहले जब पाकिस्तान में थे तो तब तो बहुत ही ज़्यादा वो होता था, मतलब वैन के ऊपर बच्चों ने जाना होता तो बहुत जल्दी मची होती थी। अब तो हस्बैंड छोड़ते हैं तो ज़रा ईजी हो जाता है। बस ये शाल को रेडी करी हूँ और ये तो इस तरह से आज मैंने इसका हेयर स्टाइल बनाया था। इसका तो विदाउट ही होता है। और ये वानिया का यूनिफॉर्म है और बस मैं अब इन्हें सॉक्स भी पहना दूँगी। छोटे बच्चों का ये है, सारे काम माओ ने करके देने होते हैं। और बस अब मैंने साथ साथ ब्रेकफास्ट भी करा रही हूँ। बच्चों को चीख रहा होता है बंदा, खा लो जल्दी जल्दी खाओ। और पता है बस माओ के लिए इतनी मुश्किल होती है। तो बस अब ये बच्चे जा रहे हैं, इनको मैं सी ऑफ कर दूँगी। तो अब मैं आ जाऊँगी, पहले मैं कर लेती हूँ क्लीनिंग जो भी मेरी मतलब डेली की, और मैं ना कुरान पाक की तिलावत लगा लेती हूँ सुबह के टाइम ना, और क्लीनिंग करके तो बस अब क्लीनिंग करके मैंने पूरे घर को कर दिया था साफ़। और अब मैंने लगा ली थी जाके वॉशिंग मशीन, कपड़े जल्दी जल्दी धो लिए थे और अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था। आज मैंने ऑमलेट बनाया है वेजिटेबल वाला अपने लिए, और साथ में चाय। ये तो बहुत ही लाजमी होती है और बहुत ज़रूरी होती है थकावट दूर करने के लिए। तो नाश्ता करके अब मैं फ़्री हो गई थी, तो अब मैं कपड़े वगैरह चेंज करके आ गई थी। ये 9 o'clock का टाइम हो गया था। मैंने कहा चलो भाई जल्दी से बना लूँ डिनर, क्योंकि डिनर आजकल मैं ना डे में ही बना लेती हूँ सुबह के टाइम जब बच्चे गए हुए होते हैं। बहुत ईजी होता है, बना के फ्रिज में रख देती हूँ और बहुत ईजी हो जाता है। तो मैं आज बना रही हूँ आलू मटर। उसके लिए मैंने एक प्याज लिया मीडियम साइज़ का, इसको डाल दिया। उसके बाद 4 मैं गार्लिक के क्लॉव्स लूँगी और एक अदरक का टुकड़ा लूँगी, और ये साबुत साबुत इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद ना हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो पास्ता भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। दोपहर के टाइम बच्चे फरमाइश कर कर जाते हैं जो वो ही बनाना होता है, तो बस पास्ता भी रख दिया था। और अब मैं इसको जल्दी से मिक्सी में डाल के तो ग्राइंड कर लूँगी। शोरबा जो होता है ना उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आप प्याज को या जो क्या कहते हैं आप टमाटर वगैरह यूज़ करें, उसको ग्राइंड करके यूज़ करें, तो फिर ना वो सही स्मूथ जो शोरबा होता है ना वो बनता है। तो ये बस अब मैंने इसमें डाल दिया था और अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। अच्छा, जो वो मटर हैं तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ क्या कहते हैं फ्रोज़न वाले, दूसरे फ्रेश मटर नहीं लाई थी तो इसलिए वो छीलने की भी ज़रूरत नहीं मुझे पड़ी। तो उसमें मैंने मसाले डाले हैं, 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट डाला है, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें भुना हुआ पिसा ज़ीरा डाला है और 1 चिकन क्यूब डाला है। और अब ये जी हो मटर निकाल लाई थी मैं फ्रिज से, तो ये अल कबीर के मैं मटर लाती हूँ और ये ना फ्रोज़न होते कुक्ड होते हैं, ये जस्ट आपने डालने होते हैं और 5 मिनट आप पकाते हैं तो ये कुक्ड हो जाते हैं। तो अब मैंने ले लिया था 1 टमाटर और इसको भी मैं मिक्सी में डाल के तो इसका भी वो बना लूँगी पेस्ट, और इसमें क्या कहते हैं सारे पेस्ट ही जाएंगे आज, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे
और अब मैं ले आऊँगी एक आलू, और आलू को भी काट के और इसके क्या कहते हैं पीसेस कर लूँगी। आलू क्योंकि हमने गलाना है तो इसलिए हम आलू को क्या कहते हैं काट के इसके अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको कुक करने के लिए रख देंगे। तो पास्ता बस मैंने सिंपल ही बनाया था बच्चों के लिए, जैसा आपको मैंने पहले भी शेयर किया था। मैं आपको लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, अगर किसी ने देखना है तो वहाँ से देख सकता है कि किड्स के लिए मैंने कैसे पास्ता बनाया था। तो अब बस आलू हमारे गल गए हैं, मटर इसके अंदर हम ऐड करके तो इसको 5 मिनट कुक कर लेंगे और फिर ये हमारा हो जाएगा झटपट से सालन रेडी। तो ये हमारा सालन रेडी हो गया। अब मैं बस फ्री हो गई थी तो थोड़ा टाइम मैंने कहा कि देखते हैं टीवी, तो मैं देख इंडिया रही की थी। हरी मिर्चें इस बार लाई हूँ और बहुत ही तेज़ मिर्च है ये, बहुत ज़्यादा सही स्पाइसी चिल्ली है ये। वैसे क्या कहते हैं आम मिर्च नहीं इतनी तेज़ होती। तो अब फ्री टाइम था और मैं देख रही थी ये माई रे जो नया ड्रामा आया है ARY का, बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा है और ये देख रही थी और साथ साथ मैं वाटरमेलन एंजॉय कर रही थी। और यही थी मेरी मॉर्निंग रूटीन। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।